यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम यानि कानि च पापानि नमान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। श्री भगवते वासुदेवाय श्री राधा कृष्णाभ्यां कर्पूरालधिकं समर्पयामि। जले शीतलीकरणं कृतो नीराजनम्। ओम आपोहिष्ठा मयो भुवः स्थानौर्जे दधातु नः महीरणाय चक्षसे। बोल प्रेम से मंगलमय आरती की जय हो। मंत्र पुष्पांजलि। फूल पकड़ लें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकमहिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, तुलसी शालिग्राम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, आवाहित देवताओं की, ग्राम देवता नगर देवता की। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।
जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय वेला सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा क्रमांक चतुर्थ दिवस पर श्रीधाम वृंदावन से पधारे पूज्य देवी जी के मुखारविंद से हम सभी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए आज हम श्री राम जी के पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे। साथ ही श्री बांके बिहारी लाल हमारे कन्हैया लाला जी का प्रकट उत्सव मनाने वाले हैं। तो यथाशीघ्र सभी श्रोता वृंद, माताएं, बहनें, प्यारे भाई लोग आप सभी आए और आज की कथा का आनंद प्राप्त करें। शीघ्र ही सभी पंडाल में आकर यथाशीघ्र बैठ जाएं, आज की कथाओं का आनंद प्राप्त करें। आइए जयकारा लगाते हुए देवी जी के मुखारविंद की ओर चलते हैं और कथा का आनंद प्राप्त करते हैं। बोल बंसी बारे की जय जय श्री राधे। झूलने दो इन चरणों को, झूलने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। झूलने दो इन चरणों को, झूलने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। अब नहीं खोना। सत्य धर्म शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर काना काना बस काना ही रहता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक
दीपक पर काना बस गाना ही रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर, प्रेम के सागर प्यार के सागर, सागर में तो खो जा चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। झूलने दो इन चरणों को, झूलने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। खोलिए और राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। इसमें नहीं है, कम है। राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। और खोलिए ना, आवाज कम आ रही है, खुल के नहीं आ रही है। राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। हल्का सा इको भी तो दो, हल्का सा। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। खुल नहीं रहा है एकदम, थोड़ा इको भी दो, इको लग रहा नहीं दिया। राधे राधे, राधे राधे। बॉक्स तो दो लगाए हैं, थोड़ा इधर उधर करिए, थोड़ा बॉक्स इधर खिसकाइए मेरी ओर। श्री राधे, श्री राधे। कुछ ठीक, थोड़ा सा और इधर करके ले। राधे राधे, राधे राधे। इसको और इधर करो आगे। प्रेम से कहो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलो
करानवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठाति पूर्णेन्दु सुन्दर कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्परां वन्दे श्रीगुरु परम्परां जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बरसाने वारी की, श्री वृषभान दुलारी की, राधा कृष्ण भगवान की, गौ माता की, तुलसी मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भैया ये बिल्कुल आ रहा है कान में, थोड़ा दूरी करना पड़ेगा, बिल्कुल पूरा ही आ रहा है, थोड़ा इसको सही करना। पहले दिन कैसे सेट किए थे, बहुत अच्छा साउंड सेट था पहले दिन आपका। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। हल्का हल्का पीछे ही करो, बिल्कुल आ रहा है कान में। श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे राधे राधे। अब एकदम गायब भी हो गया थोड़ा थोड़ा। श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। धुआं हटा दीजिए, धुआं नहीं करिए आप लोग, धुआं पीछे कर दीजिए, फिर कथा डिस्टर्ब होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
परम मंगल में परात पर ब्रह्म अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत वत्सल भक्त वत्सल बांके बिहारी कुंज बिहारी श्यामा श्याम ठाकुर जी की पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि वंदन। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय जगत गुरु द्वाराचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। माता पिता नगर देवता ग्राम देवता को वंदन और हमारी कथा के यजमान, ले जाओ भैया इनको विराजमान करो जहाँ थे वहीं। और इस कथा के यजमान सभी परीक्षित मेरे भगवत स्वरूप वैष्णवों को राधे राधे सीताराम, और YouTube पर कथा श्रवण करने वाले सभी वैष्णव भक्तों को, सभी राम कृष्ण हरि चरणानुरागियों को मेरा सादर प्रणाम। राधे राधे। आइए प्रेम और भाव से आज की पावन कथा में हम प्रवेश करें। थोड़ी देर 2 घड़ी मेरे साथ प्रेम और भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें मिलकर सभी। आइए प्रेम से गाएं। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला,
गोविंद गोविंद गोपाला भज 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 मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोल भक्त वत्सल भगवान की हरिशरण। आज कथा का पावन चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है, तो आइए श्यामा श्याम के चरणों में ध्यान लगाते हुए आज की पावन इस ज्ञान गंगा भागवत मंदाकिनी में हम सब प्रवेश करें, डुबकी लगाएं, इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में अवगाहन करें बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ। कल वामन चरित्र तक की कथा हम सबने श्रवण करी। वामन भगवान साक्षात विष्णु के अवतार हैं और वामन भगवान का प्राकट्य माता अदिति के गर्भ से हुआ, जिन्होंने बलि के भक्ति की दान की परीक्षा ली, जिन्होंने बलि के दान की परीक्षा ली, उसके दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली कि उसने सर्वस्व भगवान के द्वारा हरण कर लेने पर भी धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा, जिससे भगवान प्रसन्न होकर बलि को सूतल लोक और इंद्र की पदवी प्रदान करते। सुखदेव भगवान परीक्षित को अब मत्स्यावतार की कथा सुनाते हैं। आइए हम और आप भी मत्स्य अवतार की कथा को श्रवण करें। आपको जानकर यह हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि भगवान एक बार मछली भी बन गए। भगवान का एक अवतार है मत्स्य का, क्यों बने? तो उसकी कथा इस प्रकार है कि सत्यव्रत नाम के राजा एक बार स्नान करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे, और तदुपरांत उन्होंने अंजलि में जल लेकर भगवान को अर्घ्य प्रदान किया। पुनः जैसे ही जल लिया, उस जल में एक मछली आई। उस मछली को जैसे ही जल में छोड़ा तो वह मछली बात करने लगी, बोल पड़ी, राजन मुझे इस जल में ना डालिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। और कथम विसृज से राजन भीता मस्मिन सरित जले, महाराज मुझे क्यों फेंक रहे हैं, मुझे आप इस जल में क्यों डाल रहे हैं? जल के जीव मुझे खा जाएंगे, मुझे भय लगता है, मुझे आप अपने साथ ले चलिए, ऐसा कहा। सत्यव्रत राजा सोचे कि मछलियां तो हमने पहले भी बहुत देखी, लेकिन ये तो कुछ विचित्र मछली है, बातें करना जानती है। उन्होंने कमंडल में रख लिया उस मछली को, और कमंडल में रखकर लौट कर आए। और सज्जनों, वह मछली देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई कि अब कमंडल में भी नहीं समा रही है, फंसने लगी। तो मछली बोल पड़ी, राजन मुझे कष्ट हो रहा है, इस कमंडल से बाहर निकालिए, कोई बड़ा स्थान दीजिए जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं। अरे भाई, ये तो कमाल की मछली है,
देखते ही देखते कमंडल से भी बड़ी हो गई। और जैसे ही सत्यव्रत राजा ने उस मछली को एक जलाशय में छोड़ा और वापस लौटने लगे तो वह मछली पुनः बोल पड़ी, राजन कुछ और प्रबंध कीजिए, देखिए मैं यहाँ फंस गई, यहाँ मैं सुख से नहीं रह पा रही हूँ, मेरे लिए कोई अन्य प्रबंध कीजिए। अब सत्यव्रत राजा को हैरानी हो गई, हाथ जोड़ लिए, मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान इतनी जल्दी बढ़ने वाली, इतना बड़ा आकार धारण करने वाली मछली तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी, कौन है ये? तो समझ गए कोई लगता है भगवान की ही लीला है। तो जैसे ही आंख मूंदे हाथ जोड़े, भगवान क्या लीला कर रहे हैं, अब दर्शन दीजिए, आप ये लीला क्यों कर रहे हैं? सत्यव्रत राजा ने जैसे ही हाथ जोड़ा तो उसी मछली से चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु का प्राकट्य हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान का दर्शन करके आज सत्यव्रत राजा के नेत्र सफल हो गए। आज सत्यव्रत राजा का जीवन धन्य हो गया। प्रभु आपका दर्शन करके आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, मेरे नेत्रों को सुख प्रदान किया आपने, मेरे नेत्र सफल हो गए प्रभु। लेकिन आपका यह विचित्र अवतार किस लिए है गोविंद? हे भगवान, आपने यह विचित्र अवतार क्यों धारण किया है? भगवान मत्स्य भगवान ने कहा, राजा सत्यव्रत, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं, मेरे उपदेश को ध्यान से सुनना, सावधानी से। 7वें दिन प्रलय होने वाला है और प्रलय होगा तो सारी पृथ्वी डूब जाएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरी कृपा से पृथ्वी नौका बनकर तुम्हें मिलेगी, उस नौका पर सप्तर्षि बैठे मिलेंगे और तुम सभी जड़ी बूटियों को लेकर उसी नौका पर सवार हो जाना। वासुकी नाग से मेरी सिंग में बांध देना उस नौका को। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उस नौका को मेरी सिंग में बांध देना और तुम उसी नौका पर बैठ जाना ताकि तुम्हारी रक्षा हो जाए। जो आज्ञा भगवान प्रभु, जो आज्ञा। इस प्रकार भगवान नारायण मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गया ऐसा कहकर, और जैसा भगवान ने उपदेश किया था वैसा ही हुआ। ठीक 7वें दिन प्रलय हुआ और प्रलय के बाद सारी पृथ्वी समुद्र में डूब गई। खेत, बाग, बगीचे, मकान, गाड़ी सब जल में डूब गए, जलमग्न हो गया सारा संसार, नर नारी सब डूब गए। और सत्यव्रत राजा भी जब जल में डूबने लगे तो भगवान की बात याद आई, ओह मैं क्यों डर रहा हूं। और इतने में ही एक नौका दिखाई पड़ी, उस नौका पर सप्तर्षि बैठे थे और सप्तर्षियों ने देखा सत्यव्रत राजा को, तो सत्यव्रत राजा वासुकी नाग से मत्स्य भगवान के सिंग में उस नौका को बांधकर और उसी पे सत्यव्रत राजा सवार हो गए, बैठ गए और इस तरह से उनकी रक्षा हुई। ये सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण अति प्राचीन पुराण है पुराणों में, और ये भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। बोलिए मत्स्य भगवान की। आइए अब हम प्रवेश करें 9वें स्कंद में, भागवत पुराण के 9वें स्कंद में प्रवेश करें। सुखदेव भगवान कहते हैं कि 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं और 24 अध्यायों में 12 अध्याय में सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र सुनाया और बाद के 12 अध्यायों में चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र सुनाया।
24 अध्याय है नवम स्कंद में, जिसमें से 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और बाद के 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में आए हमारे राम जी और चंद्रवंश में आए हमारे श्याम जी। तो आइए प्रेम और भाव से जितना समय है, जितना संभव है, उतना हम भगवान के चरित्र को श्रवण करेंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि मनु महाराज के ही इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, घृट, करुष, नरिष्यंत, प्रशग्र, नभग और कवि आदि 10 पुत्र हुए और इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। प्रायः कथाओं में नाभाग पुत्र अम्बरीश का चरित्र सभी सुनाते हैं, आपने भी सुना होगा, भागवत कथा सुनी होगी। तो अम्बरीश जी का चरित्र बड़ा मंगलमय है और इस चरित्र को सुनने से हमारा पाप कटता है। सज्जनों, भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने से कल्याण होता है, मंगल होता है, सदैव मंगल होता है। राजा अम्बरीश भगवान के परम भगवत भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। वैष्णव कौन? जिनका जीवन ही विष्णु है, जिनकी संपत्ति ही विष्णु है, ऐसे भक्त वैष्णव कहलाते हैं। जिनके नेत्रों में भगवान नारायण की झांकी बसी है, जिनके हृदय में लक्ष्मी नारायण बसे हैं, जिनका चिंतन अहर्निश भगवान के चरणों में है, जिनकी गति मति रति सब भगवान के चरणों में न्योछावर है, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हुए श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति हैं और भगवान की अष्टयाम सेवा अपने हाथ से करते हैं। हमारे वृंदावन में जाके आप दर्शन करेंगे श्री राधा वल्लभ लाल जी के, श्री राधा वल्लभ लाल जी की अष्टयाम सेवा होती है। आज भी हमारे ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है। रसिक जन बड़े प्रेम से ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौर्हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। देखो, अम्बरीश राजा का नियम था कि अपने कानों से भगवान की नित्य कथा सुनना। नियम बनाइए, जीवन का कुछ नियम होना चाहिए कि भगवान की कथा सुननी है, भगवान के चरित्र सुनने हैं, अमुक पाठ करना है, अमुक इतनी माला करनी, कुछ थोड़ा सा नियम तो होना ही चाहिए। सुबह शाम दीपदान करना है, 2-4 माला भी करनी है, तभी ये मनुष्य जीवन थोड़ा कुछ विशिष्ट हो, औरों से भिन्न हो, पशुओं से अलग हो, जिससे मनुष्यता झलके कि हाँ हम मनुष्य तो हैं, क्योंकि वे तो नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं। भक्तों, सम्राट हैं, राजा हैं, लेकिन मंदिर में अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं कहलाता, न छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, और अपना काम करने में तो कभी भी संकोच का अनुभव नहीं करना चाहिए, बल्कि जिन काम को हम छोटा समझते हैं उस काम को करने वाला व्यक्ति उतना ही बड़ा होता है। जिसे संसार की दृष्टि में बड़ा छोटा मान लिया जाता है, छोटा समझा जाता है कि अपने घर में हम झाड़ू थोड़ी लगाएंगे, हम पोछा थोड़ी करेंगे, हमने तो नौकर रखे हैं। अरे ठीक है, कभी आपका शरीर अस्वस्थ है, आप बीमार हो, नहीं कर सकते, प्रतिकूलता है, बहुत अति व्यस्तता है, तो आप
उनकी सेवा भी ले सकते हो, ऐसा कोई सौगंध नहीं है। लेकिन अपना घर है, अपने घर में कभी झाड़ू लगाने में हम छोटे थोड़ी हो रहे हैं, अपने घर की सफाई करने में, पोछा करने में हम छोटे थोड़ी हो गए, अपने घर को व्यवस्थित करने में हम कहीं छोटे थोड़ी हो गए। बल्कि वह व्यक्ति और महान प्रतीत होता है जो अपने घर के कार्यों को निसंकोच होकर, पूर्ण जिम्मेदार होकर करता है कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो इसकी हर व्यवस्था छोटी से बड़ी मुझे देखनी होगी। और स्त्री पुरुष भाई बहन सबको मिलकर, माताओं को, पुरुषों को, सबको मिलकर ही अपने परिवार की देखरेख करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। निस्वार्थ रिश्तों की बागडोर अगर जुड़ी हो तो कभी टूटती नहीं। मैं कहती हूँ रिश्ते हमेशा निस्वार्थ ही बनाओ। स्वार्थ इतना ही रखना है तो संसार से रख लो भाई, स्वार्थ भी ठीक है, रखना ही है तो कम से कम अपना घर तो छोड़ लो। बाहर के लोगों से रखो ना स्वार्थ, दुनिया क्या कम पड़ रही है? रखो दुनिया वालों से स्वार्थ, रखना तो उनसे भी नहीं चाहिए। जीवन के हमारे मूल्य सिद्धांत ऐसे हों कि जिसको देखकर सुनकर दूसरे दंग रह जाएं, आपकी सराहना करें, आपको एक आदर्श समझे समाज में। लेकिन अगर तुम्हें स्वार्थी बनना ही है तो ठीक है, बन जाओ भाई, लेकिन कम से कम अपना घर तो छोड़ दो। दुश्मन भी अपना घर छोड़ देता है, दुश्मन भी वार करता है तो अपने घर को छोड़कर पड़ोसी पे या बाहरी वालों पे वार कर। तो कम से कम अपने घर में तो एक मधुर वातावरण बना रहे, अपने घर में तो रिश्तों की बागडोर निस्वार्थ बंधन से जुड़ा हो, जिनमें स्वार्थ ना हो, कोई कपट ना हो, कोई चाह ना हो, कोई कामना ना हो, कोई छल कपट ना हो, जिसमें कोई लूटपाट ना हो, निस्वार्थ रिश्ते। ऐसे रिश्ते जिस घर में, परिवार में देखिए वो घर आज खुशहाल है, उस घर में आज सुख है, संपन्नता है, लक्ष्मी है, वैभव है, आनंद है, शांति है। जिस घर में जहाँ स्वार्थ आ गया, जहाँ कपट नीति आ गई, कूटनीति आ गई, राजनीति आ गई, फिर वह घर नहीं हो जाता, फिर नरक ही बन जाता है और सुख शांति तो वहां रहती नहीं। इसलिए भक्तों, परिवार में प्रेम होना चाहिए, शांति हो, आनंद हो, और सब परिवार के लोग मिलकर एक साथ भगवान की सेवा करें, मंदिर में जाकर सेवा करें, भगवान की पूजा करें, तपस्या करें, आराधना करें, जीवन को सफल बनावें। देखिए राजा अम्बरीश सम्राट हैं, महाराज हैं, लेकिन फिर भी अपने सम्राट पने के अहंकार को त्याग कर वह भगवान के मंदिर में साफ सफाई करते हैं, भगवान के भोग के लिए गेहूं पीसते हैं, चक्की चलाते हैं, और चक्की चलाते चलाते एक बार पसीना आ गया, पसीने से भीग गए, लथपथ हो गए, पसीने से लथपथ हो गए, पसीने से भीग गए, तो पीछे से उन्हें एक ठंडी शीतल, मानो कोई हवा का झोंका आ गया हो, और जैसे कोई हवा का झोंका आ गया हो तो शीतल ठंड ठंड सुगंधित वायु बयार प्रवाहित हुई। उनको लगा कि मैं अभी पसीने से लथपथ हूँ, तो अचानक ये शीतल मंद सुगंधित वायु किस दिशा से आ रही है। पीछे मुड़कर देखा तो भगवान द्वारकाधीश अपनी पीतांबरी से हवा कर रहे थे, पंखा कर रहे थे, पंखा जल रहे थे। भगवान क्या नहीं करते हैं अपने भक्तों के लिए, आपको हम क्या बताएं। भगवान क्या क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। भक्त थोड़ा सा अगर भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान सब करने को तैयार है। आज भगवान अपनी भगवत्ता का विस्मरण करके पंखा जल रहे पीतांबरी से। राजा अम्बरीश चरणों में गिर गए, भगवान आप स्वामी हैं, हम आपके चरणों के सेवक हैं, दास हैं, हमें तो दास ही बना रहने दीजिए प्रभु, आप ये सेवा मत छीने, आप हमारे ठाकुर हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे भगवान हैं, और आप हमारी सेवा में ऐसे। अरे अम्बरीश, तुम अपने राजापने के अहंकार को अगर त्याग सकते हो, मेरी सेवा कर सकते हो अहंकार रहित होकर, तो क्या मैं तुम्हारे लिए पंखा भी नहीं झल सकता? मैं भी तो अपनी भगवत्ता को भूल सकता हूं तुम्हारे लिए। और भगवान ने सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया, अम्बरीश आज से मेरा ये सुदर्शन चक्र सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे ऊपर जब भी कोई संकट आएगा, जब भी कोई आपदा विपदा आएगी, तो ये सुदर्शन चक्र तुम्हें बचाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा।
और आप कथा जानते हैं कि एक बार राजा अम्बरीश जो एकादशी का व्रत किए थे, पारायण करने लगे, तो दुर्वासा जी आए। और कथा तो आप जानते ही हैं कि दुर्वासा जी जब देखे कि मुझे बिना प्रसाद पवाए इसने स्वयं जलपान कर लिया, चरणामृत का पान कर लिया, तो एक कृत्या को प्रकट किए। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का वध कर दिया और सुदर्शन ने उल्टा दुर्वासा ऋषि को दौड़ाया मारने के लिए। तो भागते भागते प्राण बचाते कैलाश गए, ब्रह्मलोक गए, सब जगह से निराश हुए, किसी ने नहीं बचाया। और अंत में आके वैकुंठ में हरि चरणों में लिपट गए और बार बार क्षमा मांगने लगे कि प्रभु आपका सुदर्शन है, बचाइए। भगवान ने कहा ना ना, सुदर्शन मेरा है लेकिन अब मैं बचा नहीं सकता। तो कौन बचाएगा? जिसका अपराध किया है, मेरे भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, वही बचाएंगे, उनके चरणों में जाइए। अरे प्रभु आप तो परम स्वतंत्र हैं। नारद जी ने तो खूब आपके ऊपर आरोप लगाया है मानस में कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके सिर पर कोई नहीं है, आपको क्या बंधन है? आप तो चाहे तो बचा सकते हैं। भगवान ने कहा ना ना, मैं नहीं बचा सकता। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, पराधीन रहता हूँ। मेरे भक्त का, संतों का, ब्राह्मणों का जो अपराध करता है मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं बचा सकता। ऐसा भगवान ने कहा। तो प्रभु साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। तो प्रभु आप, क्या आपकी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? आपका तो वचन है कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो अब मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, तो क्या आप अपने शरणागति का स्मरण करके मुझे बचाएंगे नहीं? हे दुर्वासा ऋषि, मैं अपने भक्तों के, वैष्णवों के अपमान को नहीं सह सकता। मैं अपने भक्तों के अपराध करने वाले अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनके वश में हूं। जिन भक्तों ने अपना तन मन धन प्राण सब मेरे लिए न्यौछावर कर दिया, मुझे सौंप दिया, ऐसे भक्तों का अपराध और अपमान मैं सह नहीं सकता। इसीलिए क्षमा तभी मिलेगी जब आप जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा मांगे। और अंत में आना पड़ा, महर्षि दुर्वासा को आकर अम्बरीश जी से क्षमा मांगनी पड़ी। हे राजन, मैंने तुम्हारी भक्ति को समझा नहीं, जाना नहीं, तुम महान भगवत भक्त हो, वैष्णव हो। आज मैंने जाना, क्या जाना? कि अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में। अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में। कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। आज मैंने जाना, हे राजन, आज मुझे पता चला कि भगवान के भक्तों का क्या मोल है, क्या महत्व है। आज मैंने भक्तों के महत्व को, भगवान विष्णु के चरणाश्रित भक्तों के महत्व को ठीक ठीक जान लिया, समझ लिया। अब अम्बरीश कहने लगे, प्रभु 1 वर्ष से भूखे बैठे हैं, केवल जल का ही पान कर रहे हैं, आप नहीं लौटे तो हमने अन्न नहीं पाया। अब भूख लगी है, जल्दी से प्रसाद करें, पारायण करें कि नहीं? क्या राजन, तुमने 1 वर्ष हो गए, अभी तक तुमने कुछ भोजन नहीं किया? अरे 1 वर्ष से तो अब आप लौट के आए हैं। दुर्वासा जी गए थे जब सुदर्शन दौड़ाया था, उसके बाद 1 वर्ष बाद लौटे अम्बरीश के पास। अम्बरीश जी 1 वर्ष से भूखे हैं, इन्होंने भोजन नहीं किया, अन्न ग्रहण नहीं किया। राजन तुम धन्य हो, तुम्हारी यश कीर्ति, तुम्हारी गौरव गाथा, तुम्हारा मंगल में चरित्र श्रवण करके तो सारी दुनिया धन्य हो जाएगी। तुम्हारे इस कथा को, पावन चरित्र को सुनने वाले के सारे दोष अमंगल सब मिट जाएंगे। तुम धन्य हो राजन, खूब आशीर्वाद दिया। ऐसे परम भागवत हुए राजा अम्बरीश, जिनका चरित्र आपने सुना। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से कहेंगे, भाव से कहेंगे। देखिए, जो भगवान के सहारे जीता है, जो भगवान का हो जाता है, फिर भगवान उसकी रक्षा तो करते ही हैं। और ये बात भगवान ने गीता में भी कही है। आप ध्यान दीजिए, गीता में भगवान ने क्या कही है?
गीता में भगवान ने कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी का वचन है भगवान का। भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो भक्त अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उनका सारा योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अब योगक्षेम का अर्थ समझ में आता है आपको? योग माने प्राप्ति कराता हूँ। अपने भक्तों की जो भी इच्छा है, मनोकामना है, उन सब की मैं योग माने प्राप्ति कराता हूँ, और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा करता हूँ। पहले तो मैं अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता हूँ, वे जो चाहते हैं उन सब चीजों की मैं प्राप्ति कराता हूँ, और जब उन वस्तुओं की, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तो प्राप्त वस्तु की क्षेम माने रक्षा करता हूँ। ऐसा कौन है संसार में जो आपकी एक तो पहले तो इच्छा पूरी करे, मनोकामना पूरी करे, और जब पूरी हो जाए तो क्षेम माने फिर उसकी रक्षा भी करे। ऐसा सिर्फ एक भगवान का ही है वचन, भगवान ही करते हैं। आइए आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे बड़े गौर से कि भगवान कैसे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में चल रही हर हलचल भगवान को पता है। आपके जीवन के सारे उतार चढ़ाव उन्हें मालूम है। आपके जीवन के सभी दुखों को, कष्ट को, परेशानियों को वो देख रहे हैं। लेकिन क्या करें, जैसा हमने कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार हम अपने जीवन में सुख दुख को भोग रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से कहेंगे। कम से कम सोने वाले तो जग जाएं, जगे तो जगे ही हैं। जो बेचारे सोने की तैयारी में हैं, उनकी तैयारी को हम जो है असफल कर दें। तो आइए एक दृष्टांत सुनाएं, फिर भजन गाएंगे। एक सौराष्ट्र के महान भक्त हुए, भगवान के परम भक्त हुए, जिसका नाम था ईश्वरदास जी। सौराष्ट्र माने गुजरात, ये गुजरात की सच्ची घटना है। गुजरात के एक भगवान के भक्त हुए ईश्वरदास जी, गुजरात सौराष्ट्र को कहते हैं, तो सौराष्ट्र के भक्त हुए ईश्वरदास जी महाराज। भगवान के इतने करीबी भक्त थे कि भगवान उनसे बातें भी करते थे। भक्त जब अनन्य भाव से अपने जीवन को समर्पित करके भक्ति में लीन होता है तो भगवान से फिर कुछ नहीं छिपता। एक स्थिति ऐसी आती है कि भक्त और भगवान आपस में बातें भी करते हैं। तो ऐसे ईश्वरदास जी से भगवान बातें करते थे। भगवान उनसे अक्सर कहा करते थे कि ईश्वरदास जी, आप हमसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते। ईश्वरदास जी थोड़े गरीब थे, घर में गरीबी थी। तो भगवान कहते थे कि जब हम आपसे बातें करते हैं, आप हमको भजते हो, तो आप हमसे कुछ मांग लो। ईश्वरदास जी कहते थे भगवान बार बार ये मांगने की बात मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा कहते मांग लो मांग लो मांग लो। भगवान ने कहा इसमें क्या बुराई है, तुम मांग लो। भक्त भगवान से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, मांग लो कुछ। तो ईश्वरदास जी कहते थे कि प्रभु अगर मैं आपसे कुछ मांग लूंगा तो क्या मांगने के बाद भी मुझसे आपका ऐसा ही प्रेम रह जाएगा, मेरा आपसे ऐसा ही प्रेम रह जाएगा जो बिना मांगे अभी है। क्योंकि सुना है कि मांगने के बाद व्यवहार बदल जाता है। अब देखिए संसार में भी जब तक आप किसी से कुछ मांगते नहीं हो तो आपका व्यवहार उससे दूसरा होता है, और जैसे ही कुछ मांगने लगते हैं, जैसे ही हम मांगते हैं किसी से, हमें पैसा दे दो, पैसे की जरूरत है, हमें नौकरी दे दो, काम की जरूरत है, हमारा कहीं काम लगवा दो, हमें घर में आर्थिक विपन्नता है, गरीबी है, तो किसी भी प्रकार का जब हम किसी से काम करवाने की बात करते हैं, लेने की बात करते हैं, तो सामने वाला थोड़ा सा झेप महसूस करता है, इसने तो मांग लिया, इसने तो धन मांग लिया। और दिल बहुत बड़ा करके ही हम किसी को कुछ देते हैं, बड़ी सहजता से नहीं देते। किसी से पैसा निकलवाना बहुत बड़ी बात है। अपना धन कोई किसी को देना नहीं चाहता। क्यों दे भाई, मेहनत से कमाया है, दे भी क्यों, आप भी कमाइए। लेकिन अगर कोई किसी को दे रहा है तो समझो कि वो उसका बहुत प्राण प्यारा है, बहुत करीबी मित्र है, विश्वास पात्र है, या बहुत जरूरतमंद है। सामने वाले भी धर्मात्मा, चलो दे रहा है, जरूरतमंद की मदद कर रहा है।
तो लेकिन दे तो देगा, लेकिन 2 पल के लिए सोचेगा इसने मांगा है, अब देना तो पड़ेगा। एक बार दे दूंगा, दोबारा फिर मांगेगा, फिर 2 बार दूंगा, फिर तीसरी बार घर में आके खड़ा हो जाएगा, फिर ये तो चलता रहेगा। तो बहुत से लोग इसलिए भी पीछे हट जाते हैं कि एक बार दे देंगे तो फिर एक क्रम तो बार बार चलेगा, फिर इसको तो लगेगा कि ये दे ही देंगे, तो बार बार पैसा रुपया कौन दे, झंझट से बचना है तो शुरू ही मत करो। पैसा कहाँ है, सब डूब गया। पैसा कितना भी रखा भी हो तो हम झूठे कह देते सब डूब गया, नुकसान हो गया। पैसा तो है ही नहीं जी। हमने खुद अभी कर्ज लिया है, चाहे भले गाड़ी खरीद के रखे हो, हमने तो कर्ज लिया है। और पैसा कैसे दे, अभी तो बिटिया की शादी हुई है, 1-2 साल ही हुए तो सब लग गया, खर्च हो गया। चाहे पैसा रखे हो अकाउंट में 20-50 लाख पड़ा हो, लेकिन देना नहीं है तो कर्जा हो गया, डूब गया, शादी में खर्चा हो गया, क्योंकि देना नहीं है। तो ये होता, देना बहुत कठिन होता है पैसा। तो भगवान, और देखो निस्वार्थ प्रेम बिना मांगे ही रहता, मांग लेने पर थोड़ा सा तो प्रेम की धारा टूटने लगती है। तो भगवान ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, वो संसार की बात है, आप तो भगवान हैं, मैं भगवान हूँ, तुम मेरे भक्त हो, मुझसे तो कुछ मांग सकते हो भाई, मांग लो। ईश्वर दास जी ने कहा अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं ना तो आज के बाद कृपा करना, कभी मुझसे मांगने की बात मत करना। भक्त ने कहा अगर सच में आप मुझे थोड़ा भी प्रेम करते हैं भगवान ठाकुर जी, तो आज के बाद मुझसे ये मत कहना कि ईश्वर दास जी मांग लो मांग लो, आपके पास कोई काम धाम तो है नहीं, आप बस विचरण करते रहते हैं विचलित करने के लिए भक्तों को, मांग लो मांग लो मांग लो, मैं नहीं मांगता। ईश्वर दास जी ने सोचा कि हम ऐसी लीला करेंगे कि तुम्हें मांगना पड़ेगा ईश्वर दास जी, अभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी लीला हमने करी नहीं। तो भगवान को लगा कि इनके जीवन में ऐसी गरीबी ला दे, ऐसी विषम परिस्थिति ला दे, ऐसा संकट खड़ा हो जाए, ऐसी प्रतिकूलता ला के खड़ा कर दूं मैं इनके जीवन में ईश्वर दास जी की कि मजबूर होकर, विवश होकर ये मुझसे मांगने आ जाए। वैसा ही किया ठाकुर जी, लीलाधारी ठाकुर जी ने लीला कर दी। सदगृहस्थ भक्त थे बेचारे ईश्वर दास जी, पत्नी है घर में, बालक हैं, बच्चे हैं। तो अब ठाकुर जी ने ऐसी विपन्नता, ऐसी गरीबी, ऐसे दिन दिखा दिए कि हफ्ते बीत गए, भोजन पानी का प्रबंध नहीं हुआ। और भोजन पानी का प्रबंध नहीं हुआ, छोटे छोटे बालक भूख से बिलखने लगे, रोने लगे। स्त्री ने कहा आके कि स्वामी इन बालकों को रोता बिलखता मैं देख नहीं सकती, आप कैसे भी इनके लिए रोटी का जुगाड़ करें, प्रबंध करें, बच्चे भूखे हैं। देवी चाहे मैं भूखा मरूं, चाहे मेरे बालक भूखा मरे, मैं मांगूंगा नहीं। किसी से मांग के जीना और भी बुरा है, मरने जैसा, मैं तो मांगूंगा नहीं। अरे लेकिन बालक तो भूखे मर रहे हैं, क्या उनको मरता देखूं? देवी उनसे भी कहो कि भजन करें, झोली माला थमा दी, भगवान का नाम लो, जप करो जप करो। और एक काम करो, हाड़ी में पानी भर के चूल्हे पे चढ़ा दो, बर्तन से ढक दो, और भाप से जब बर्तन बजेगा तो बच्चों को लगेगा कि कुछ बन रहा है, भोजन बनेगा, उनको एक आस जगेगी, वे जप करें। ऐसे ही किया उसकी स्त्री ने, जो है हाड़ी में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दी और भाप से बर्तन बजने लगा। माँ कुछ पक रहा है, बन रहा है। हाँ बेटा बनेगा, थोड़ा समय लगेगा, तुम भजन करो जप करो। पूरा परिवार, ईश्वर दास जी, पत्नी, बच्चे, सब भजन में संलग्न हो गए, जुट गए। अब भगवान को लगा कि ये भूखा मर जाएगा लेकिन मुझसे मांगेगा नहीं। कई दिन बीत गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, हफ्ते भर बीते। भगवान को लगा जैसे भगवान वैसे भगवान के भक्त, ये भूखा मर जाएगा लेकिन मुझसे कुछ मांगेगा नहीं, कुछ भी नहीं मांगेगा। ये मेरा भक्त बड़ा अटपटा है और मेरा नाम लेकर मर जाएगा, मेरे नाम पर कलंक लगा देगा कि भगवान ने भूखा मार दिया अपने भक्तों को। चलो तुम जीते हम हारे। अब भगवान ने क्या किया, द्वारकाधीश अपनी पीठ पर चावल दाल नमक हल्दी मसाला तेल बोरे में लाद के और ईश्वर दास जी की रसोई में आके प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की।
ईश्वर दास जी की रसोई में आके भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान ने कुछ बोला नहीं अभी, बस रसोई में चूल्हा जलाए और खिचड़ी बनाने लगे। दाल चावल हल्दी नमक डाले, अब बढ़िया खिचड़ी बन रही है। भगवान अपने भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। भक्त तो जाता है भगवान के दर्शन के लिए, आज भगवान भी अपने भक्तों को निहार रहे हैं, कैसे प्रेम से मेरा ध्यान लगा रहे हैं, भजन में लगे, पूरा परिवार भजन में लगा। जहाँ पूरा परिवार भजन में डूब जाता है वहाँ भक्त नहीं, भगवान भक्तों का दर्शन करने आते हैं। और आए हैं भगवान द्वारकाधीश। खिचड़ी बन गई, पत्तल में परोस दिया और ईश्वर दास जी के पास जाकर द्वारकाधीश ने बोला, ईश्वर दास जी आंखें खोलिए, तुम जीते हम हारे, अब कम से कम खा तो लो कि खिलाना भी पड़ेगा। ईश्वर दास जी ने नेत्र खोला, आंखों में आंसू। प्रभु आप रेशमी चमचम चमचम पीली पीतांबरी पहने, दिव्य स्वर्ण मुकुट धारण किए, गले में वैजयंती की माला झिलमिला रही है, लटक रही है, कस्तूमड़ी झिलमिल झिलमिल कर रही है, और भगवान ने अपने हाथ से, हाथ में करछली, भगवान ने खिचड़ी बनाई है, पत्तल में परोस के रख दिया। ईश्वर दास जी खा लीजिए। भगवान आपने एक गरीब भक्त के लिए खिचड़ी बनाई, आज भगवान ने खिचड़ी बनाई। ईश्वर दास जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ। कहो। आप हमेशा मुझसे कहते थे ना, ईश्वर दास जी कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। हाँ मैं तो कहता था, आप तुमने ही नहीं मांगा। तो प्रभु एक बात बताइए, हाँ अगर मैं आपसे कुछ मांग लेता, रुपया पैसा धन दौलत मकान गाड़ी, तो क्या आज आप मेरी रसोई में आकर खड़े होकर खिचड़ी बनाते? भगवान अगर मैं आपसे धन दौलत रुपया पैसा मांग लेता तो आज ईश्वर दास जी की रसोई में द्वारकाधीश खड़े नहीं होते और खिचड़ी नहीं बनाते अपने हाथों से। मैंने नहीं मांगा, इसीलिए भगवान आज आप आकर यहाँ खिचड़ी बनाए और भगवान के हाथों की बनी खिचड़ी प्रसाद हमें खाने का सौभाग्य मिला। भगवान से कुछ मांग लोगे ना तो जो मांगोगे थोड़ा बहुत वो मिल जाएगा, और नहीं मांगोगे तो भगवान क्या पता तुम्हें कितना ज्यादा देना चाहते हैं। तुम छोटी वस्तु मांग रहे हो, भगवान तो तुम्हें बहुत बड़ी वस्तु देना चाहते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। और जो भगवान के भरोसे रहता है क्या वो भूखा मर सकता है? भगवान सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, सारे संसार का भरण पोषण करने वाला, पेट भरने वाला, क्या अपना दो चार नाम लेने वाले को, दो चार जप करने वाले को भूखा मारेगा? ऐसा आपको लगता है? एक बार संसारी भूखा मर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने वाला, जप करने वाला कभी भूखा नहीं मरता है। इसीलिए भगवान के भरोसे हो जाइए। नाम विश्वंभर विश्व जियावे। देखिए ये पेट का जो गड्ढा है ये भरेगा तो 200, 400, 500 ग्राम आटा चावल दाल से कितना खाओगे? 100, 200, 300, 400 ग्राम। तो जो अत्यधिक पाने की तृष्णा है, ये अत्यधिक पाने की तृष्णा ही व्यक्ति को दुखी करती है, उतावला बनाती है, और तृष्णा से ही व्यक्ति व्याकुल रहता है, अशांत रहता है। शांत हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, जीवन में जो प्राप्त है पर्याप्त है। भगवान के भरोसे चादर तान के सो एकदम। जो हरि का हो गया, हरि उसकी चिंता करे, हम क्यों चिंता करें? प्रेम से कहो राधे। एक बार जोर से कहेंगे राधे। आइए एक भजन गाएंगे प्रेम और भाव से, मेरे साथ मिलकर सभी गाएंगे। और बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा भाव है, प्यारा सा भजन है, आप सब भी गाएंगे। आइए मेरे साथ। बोली द्वारकाधीश भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ा साउंड बढ़ाओ भैया, साउंड बढ़ाओ।
श्री राधे श्री राधे। जीवन है तेरी हवाले मुरलिया वाली, बाकी मुरलिया वाली प्यारी मुरलिया वाली, बाकी मुरलिया वाली प्यारी मुरलिया वाली। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के गाइए। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हम कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल मुरली वाले की जय हो।
तुझे से न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है मेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल बंशी वाले की जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोल मुरलिया वाले की। अभी बैठ जाइए भैया, इसको सेट करो, मजा नहीं आ रहा। ये दो क्यों लगा दिया आपने? एक तो सही था, गड़बड़ हो रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या गा रही हूँ। एक ही बॉक्स रखो जैसे कल वहां पे रखा था ना। भजन में तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कैसा आपने कुछ सही वो नहीं हो रहा है। एक ही जैसे कल लगाए थे एक ही लगाओ, दो मत रखो, मेरे को तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे राधे। आपका कुछ हिल ही नहीं रहा, ऊपर ही नहीं हो रहा, वही वही रहता है। पता नहीं क्या साउंड में क्या कर दी हो। पहले दिन तो इतना अच्छा था। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप एक गा लो, कुछ मजा नहीं आ रहा करने में। अच्छा बजा, मैं तो सोची ठीक है साउंड। राधे 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 राधे। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी
जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। राधे 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 रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। फूल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे बाग फूल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे बाग फूल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे बाग फूल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। चैन भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा, राधे की कृपा से तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा, राधे की कृपा से तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा। चैन भी मिलेगा और राम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा और राम भी मिलेगा, राधे की कृपा से तुम्हें प्यार भी मिलेगा, राधे की कृपा से तुम्हें प्यार भी मिलेगा। दोनों को हृदय में बसा के रहना, दोनों को हृदय में बसा के रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन
आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम श्री राधे श्री राधे 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 राधे। आइए इसी क्रम में कथा आती है। सूर्यवंशी राजाओं में एक यशस्वी पराक्रमी धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम है राजा हरिश्चंद्र। मानधाता के सत्यव्रत हुए और इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित के बाहु और बाहु के सगर नामक पुत्र हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए। तो राजा हरिश्चंद्र जिनका नाम तो आप सब जानते ही होंगे, जिनका नाम सारा जगत जानता है, वे सत्यवादी राजा थे और सत्य के लिए, धर्म के लिए उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया था, सब दान कर दिया। यहाँ तक कि अपने पत्नी और बच्चे को भी एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और स्वयं भी एक डोम के यहाँ शमशान में अंत्येष्टि संस्कार के कार्यों में जुट गए। अंत्येष्टि का कार्य करने लगे, कर लेते थे, मुर्दे को जलाते थे। कहाँ एक राजा है मुर्दा जला रहा है, ये कौन, किसके बल पे? धर्म के बल पे। जिसके जीवन में धर्म का बल है, बल तो सब है लेकिन धर्म बल जिसके जीवन में है, वो जीवन में कितनी कड़ी परीक्षा देने का समय आ जाए, चाहे कितनी ऊपर वाला कितनी कड़ी परीक्षा ले, कितनी विपत्ति आए, कितनी प्रतिकूलता आए, चाहे कितने दुख आ जाए, वो व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं, क्योंकि उसके जीवन में धर्म का बल है। अब ये परीक्षा कितनी कड़ी है। एक राजा अपने राजपाट को छोड़ देता है, एक राजा अपने महल के सुख को छोड़ देता है, यहाँ तक कि एक राजा अपने पत्नी और बच्चों को भी एक ब्राह्मणी के यहाँ बेच देता। अभी ठीक है, मत छेड़ना, ठीक छोड़। एक राजा अपने पत्नी और बच्चे को भी छोड़ देता है, बेच देता है। और स्वयं ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी और बच्चे को, अपने भी देखिए एक डोम के यहाँ, एक भंगी के यहाँ काम करने लगे शमशान भूमि में, और जो लोग मर के आते थे तो मुर्दे को जलाते थे। कहाँ एक राजा स्वर्ण के सिंहासन पर बैठने वाला आज एक मुर्दा फूंक रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कार्य कैसे कर रहे हैं? धर्म के बल पे। उनके जीवन में धर्म है, सत्यवादी, सत्य के लिए, धर्म के लिए सब कुछ किया। एक बार तो बेटे को सर्प ने डस लिया, क्योंकि विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे थे उनके सत्य और धर्म की। विश्वामित्र जी से प्रेरित होकर के एक सर्प ने उनके बेटे को डस लिया। बेटा रोहित मर गया और मरे हुए बेटे को लेकर अबला माँ आई और जैसे ही उसी शमशान घाट पे आई जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र मुर्दे जलाते थे, रोने लगी, हमारे पुत्र का अंत्येष्टि संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, और न ही ये मेरा बेटा है। जिस क्षण तुम्हें बेच दिया था उसी समय संबंध विच्छेद हो गया था, इसलिए देवी कर लगेगा, टैक्स लगेगा। क्या अपने बेटे को जलाने के लिए आप टैक्स लेंगे? लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सोना चांदी धन रुपया पैसा कुछ नहीं है। देवी वो मुझे नहीं पता, कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा। और इतने में फिर जो बेटे का रक्त लगा हुआ था, उसी बेटे को लेके गोद में आई थी, तो उसका रक्त माँ के शरीर में भी पूरा लग गया।
तो जो भंगी था, डोम था, उसको लगा कि ये बाल हत्यारनी है, माने अपने ही बच्चे को मारने वाली यही माँ है, इसी ने मारा है। चारों तरफ यही शोर फैल गया, लोगों को लगा कि अपने बालक को मारने वाली यही हत्यारनी माँ है, इसके देखो रक्त लगा है पूरे शरीर में। तो उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि इसका वध कर दो, इसको मारो। तलवार उठाए और जैसे ही तलवार उठाए अपनी ही पत्नी को मारने के लिए, उसी समय देवता प्रकट हो गए और जय जयकार करने लगे। बोले राजा हरिश्चंद्र की। ये बात कि सत्य के रास्ते जो चलता है वह हमेशा विजयी होता है, और असत्य को लेकर जो ढोता है वो कुछ समय तक तो अपना काम बना लेगा, काम चला लेगा हेरा फेरी करके, पर उसकी पोल जब खुलेगी, उसकी जब पोल खुलेगी तो सारा किए किराए पर पानी फिर जाएगा, सब मटिया मेट हो जाएगा। इसीलिए कम खाओ, कम पहनो, कम घूमो, कम जीवन के सुखों को भोगो, लेकिन ईमानदारी का खाओ, ईमानदारी से जियो, ईमानदारी से उठो बैठो समाज में। ईमानदारी का सुख अलग ही है, और बेईमानी का तो तुम सोने की थाल में भी बैठ के खा लो, उसमें सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार ये सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र है, जो इतना यशस्वी चरित्र है इन राजाओं का। और राजा सगर ने तो अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, और जो घोड़ा छोड़ा गया उस घोड़े को इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के कुटिया के बाहर बांध दिया। कपिल मुनि की कुटिया के बाहर उस घोड़े को बांध दिया। तो राजा सगर के 60,000 बेटे उस घोड़े को ढूंढने निकले। उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम के बाहर ये घोड़ा बंधा है, इसका मतलब यही चोर हैं, कपिल मुनि ही चोर हैं। और सज्जनों, चोर 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 चिल्लाए, कपिल मुनि ने आंखें खोली, आंखें खोलते जल कर भस्म हो गए। 60,000 बेटे जलकर भस्म हो गए। एश वाजी हर्ष शौर आस्ते मिलित लोचना। अरे ये चोर है, आंखें बंद करके तपस्या में बैठा हुआ ये पाखंडी है। यही तो विडंबना है। जो सच में तपस्वी है उसको हम पाखंडी कहते हैं, जो सच में ईमानदार है उसको बेईमान कहते हैं, जो सच में तपस्या रहते हैं उसको हम गलत समझ बैठते हैं, जो सच में चरित्रवान है उसको हम चरित्रहीन समझ लेते हैं। तो ये समाज है, और जो गलत है उसकी जय जयकार, जो गलत है उसकी वाहवाही, क्योंकि उसके पाप दिख नहीं रहे इसलिए उसकी जय जयकार। और जो बेचारा अगर व्यक्ति ईमानदार है, लोग उसके अगर पीछे पड़ गए तो फिर उसकी भी गई। ऐसा यही संसार है। लेकिन आप सही रहिए, चाहे अच्छा फल मिले बुरा फल मिले तो ऊपर वाला जाने, लेकिन आप सही रहिए, आप सही कर्म करते रहिए, सही रास्ते आगे बढ़ते रहिए, कभी न कभी तो आपकी सच्चाई जगत के सामने आएगी। अब राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने तपस्या किया है, गंगा जी की तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हुई, हे माँ, हे पतित पावनी गंगा मैया, आप मेरे साथ धरती पर चलिए और धरती पर चलकर हमारे चाचाओं का उद्धार कीजिए। तो माँ गंगा कल 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 बहती हुई धरती पर आई। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उनको धारण किया, क्योंकि गंगा की जो धारा चली थी वो प्रचंड वेग था, प्रचंड धारा थी, उसको रोकना आवश्यक था। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया है, और फिर वो धीरे 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 धरती पर बहकर आई। बोलिए गंगा मैया की, महानदी मैया की। आपके छत्तीसगढ़ में महानदी मैया बह रही हैं, जो जाकर गंगा सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। और गंगा मैया धरती पर आई, और जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया, जैसे ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी उस स्थान पर, वहाँ गंगा का जल स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया, उनकी मुक्ति हो गई।
क्योंकि कहा गया है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगे तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है जीव को, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। अब आइए इन्हीं सूर्यवंशी राजाओं के वंश में सूर्यवंश के एक सूर्य खिले, सूर्यवंश के एक सूर्य प्रकट हुए जिनका नाम है श्री राम। हमारे अयोध्या में, अयोध्या जी में सरयू नदी के तट पर राजा दशरथ के यशस्वी पुत्र के रूप में साक्षात भगवान प्रकट हुए, और भगवान एक दो नहीं बल्कि 4 रूपों में प्रकट हुए। सज्जनों, आइए संक्षेप में, बड़े संक्षेप में सिर्फ श्री राम जी की चर्चा करेंगे, और राम कथा विस्तार से फिर कभी कथा होगी तो आपको सुनाएंगे, क्योंकि समय उतना नहीं मिल पाता है भागवत कथा में विस्तार पूर्वक राम कथा को गाने का। सूक्ष्म चर्चा अल्प में, बहुत ही संक्षेप में स्पर्श करते हुए हम भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पावन यश गाथा को श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम कौन है? राम मतलब आराम देने वाला। वैसे भी जीव को आराम कहाँ है? धन के लिए भागता है, नाम के लिए भागता है, पति पत्नी पुत्र के लिए भागता है, सुखों के पीछे भागता है, भागते भागते थक जाता है। तो थक जाएगा तो उसको थोड़ा आराम चाहिए ना, तो आराम कैसे मिलेगा? तो कहा जो एक बार भगवान श्री राम का नाम ले लेगा, उस भटकते हुए थके हुए जीव को आराम मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। इसीलिए राम 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 कहते रहिए। और राम कितना छोटा नाम है, कितना छोटा नाम है राम। इस नाम को लेने से सदा कल्याण होगा, सदा मंगल होगा। इस नाम को लेने वाले का सदा कल्याण होता है, सदा मंगल होता है। ये राम कोई साधारण देवता नहीं है, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मालिक हैं। योगियों के चित्त में रमण करने वाले हैं राम, या योगी जिस तत्व में रमण करते हैं वो तत्व है राम। पर ब्रह्म परमात्मा है श्री राम, निर्गुण निराकार निर्विशेष पर ब्रह्म है श्री राम। ऐसे राघवेंद्र सरकार भगवान का प्राकट्य कब हुआ? ध्यान दीजिए, सरयू के तट पे, सरयू का तट, सरयू नदी। ये सरयू नदी कौन है? भगवान के नेत्रों का जल ही सरयू नदी के रूप में प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान नारायण की स्तुति करी तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान गदगद हुए, भगवान को करुणा हुई, करुणा आई, और भगवान नारायण के नेत्रों का जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा, नेत्रों के जल को कमंडल में रखा, और कमंडल में रखकर सज्जनों वही सरयू नदी के रूप में प्रकट हो गया। मानसरोवर में स्थापित कर दिए, विराजमान कर दिए। वही जल आज सरयू नदी के रूप में बह रहा है। बोलिए सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, रामलला सरकार की। देखिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सभी हिंदू हैं। हिंदू होना बहुत गर्व की बात है, और हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमारे भगवान प्रभु श्री राम हैं, हमारे स्वामी श्री कृष्ण हैं, हमारे स्वामी भगवान नारायण जगन्नाथ स्वामी हैं। हम सब भाग्यशाली हैं जो ऐसे भगवान की शरण में हैं, और भाग्यशाली हैं कि अपनी आँखों से हम राम मंदिर को बनते देख रहे हैं, और कुछ ही वर्षों में, 1-2 साल में राम मंदिर बनकर तैयार होगा, रामलला को विराजमान हम देखेंगे। तो हम सब भाग्यशाली हैं। कितनी पीढ़ियाँ आईं चली गईं, कितनी पीढ़ियों का जन्म हुआ और वे मर गए, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। और हम भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन काल में आदरणीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और सबके सब संतों के प्रयास से, आप सभी जनता और सभी रामकृष्ण प्रभु के प्रेमियों के सहयोग से, आंदोलन से,
कितना केस लड़ते 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 लड़ते, कितनी लड़ाई लड़ते 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 तो हमारा सपना पूरा हुआ और कोर्ट का फैसला आया कि राम मंदिर बनेगा और रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और कुछ ही बस समय में हमारे ठाकुर जी रामलला सरकार, राघवेंद्र सरकार राम मंदिर में विराजमान होंगे। हम सब का सपना पूरा होगा और भगवान का दर्शन हम अपने घर में, नहीं तो कहाँ राम जी छोटे से बाहर टेंट में बाहर बैठे रहते थे, अपनी छत भी नहीं थी, दुनिया को छत देने वाले की ही छत नहीं थी। तो अब भगवान भव्य मंदिर में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ऐसे भगवान का प्राकट्य कब हुआ? कहते राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था। एक बार मन में ग्लानि हुई और गए हैं गुरुदेव वशिष्ठ के पास, रोने लगे कि गुरुदेव जीवन बीत गया, अब अंतिम चौथापन है, चौथेपन में अब उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या पुत्र सुख से वंचित मर जाऊंगा, पुत्र सुख नहीं मिलेगा। धैर्य धारण करो राजन, एक नहीं चार चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी, चार चार पुत्रों का जन्म होगा। एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, एक काम करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न कराया। अग्नि देवता खीर चारों लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को वह चारों खीर का प्रसाद दिया है। और वह सुंदर मुहूर्त प्रकट हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि चैत्र का महीना, दोपहर का समय, अभिजीत मुहूर्त और भगवान श्री रामचंद्र जी चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए हैं। आइए सुंदर सी चौपाई, थोड़ी सी चौपाइयाँ गाएंगे मिलकर हम सभी, फिर भगवान के प्राकट्य को गाएंगे। भगवान प्रकट हुए हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास, चैत्र का महीना, दोपहर का समय, अभिजीत मुहूर्त और भगवान का प्राकट्य हुआ। आइए भगवान प्रकट हुए, देवता पुष्प बरसाकर स्वागत करने लगे। बोले राघवेंद्र सरकार की, रामलला सरकार की। आइए बहुत सुंदर भगवान प्रकट हुए हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की हम स्तुति करेंगे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। सभी भाई बहन ताली सेवा करते हुए भगवान की मधुर स्तुति करें। भगवान